लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सुबह कोटा के दादावाड़ी क्षेत्र में बिना किसी औपचारिक सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकॉल के अचानक पहुंच गए। छोटा चौराहा और मुख्य मार्ग पर उनके अचानक पहुंचने से कुछ देर के लिए दुकानदार, ठेले वाले, सब्जी विक्रेता और राह चलते लोग हैरान हो गए। आने की कोई सूचना पूर्व में नहीं थी। लोकसभा अध्यक्ष ने लोगों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना और व्यापार की स्थिति के साथ रोजमर्रा की परेशानियों को समझा। ओम बिरला ने छोटे व्यापारियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की जानकारी दी और इनका लाभ भी बताया। इसी दौरान कई लोगों ने उनका स्वागत किया और अपनी समस्याएं साझा की। बिरला ने सभी की बातें ध्यान से सुनी और समाधान के लिए कार्यवाही का भरोसा दिलाया। बिरला ने शक्तिनगर स्थित कैंप कार्यालय पहुंचकर जन सुनवाई की, क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी। जन सुनवाई के दौरान सड़क, पेयजल, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा और नगरीय सुविधाओं से जुड़े मामलों पर संबंधित अधिकारियों को तत्कालीन समाधान के निर्देश दिए। ओम बिरला ने कहा कि कोटा शहर के समग्र विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जा रही है। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ शहर में आवागमन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाएगा। चिकित्सा सेवाओं से सुदृढ़ीकरण के लिए कोटा संभाग के दोनों बड़े सरकारी अस्पतालों में आधुनिक सुविधा और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के लोगों से मुलाकात करेंगे। उनकी जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनके जो विचार हैं, उनको सुनेंगे, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और कोटा बूंदी में कई परियोजनाएं पूरी होगी, उनका लोकार्पण करेंगे, कई का शिलान्यास करेंगे। आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से एक व्यापक कार्य योजना बनाकर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ शहर के अंदर आवागमन की सुविधा ठीक हो, किस तरीके से बिना आवागमन के रुके लोगों को किस तरह से सुविधा मिल सकती है, उसकी भी कार्य योजना बनाएंगे। कोटा मेडिकल कॉलेज और न्यू मेडिकल कॉलेज दोनों हॉस्पिटल को बेहतर प्रबंधन के साथ लोगों को आसानी से इलाज मिले,
उनको कोई परेशानी हो, इसके लिए भी कार्य योजना बनाएंगे। और आने वाले समय में जिन जिन योजनाओं पर पिछले 1 साल में वर्किंग किया उनकी समीक्षा करके उनको तय समय पर पूरा करने की योजनाओं के लिए अधिकारियों से ज्ञापन चलेंगे। लोकतंत्र में हमारी कोशिश रहती है कि लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षा पूरी हो, लोगों के जो प्रमुख मुद्दे हैं उनका समाधान हो। हमारी कोशिश है कि इस 5 वर्ष के अंदर इस शहर के जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे थे उन सबका समाधान करने का प्रयास करें। उसमें चाहे घड़ियाल अभियान सेंचुरी का मामला हो, चाहे मुकंदरा और रामगढ़ में नए बाग लाने का विषय हो, ऐसे बहुत सारे विषय, पर्यटन की दृष्टि से कैसे विकास हो सकता है, उन सारे विचारों पर विचार कर रहे हैं। और अभी रामगढ़ में तो एक पहली बार देश के अंदर हेलीकॉप्टर से एक प्रदेश से दूसरे देश में टाइगर का शिफ्टिंग पहली बार हुआ है। ये भी हाड़ौती में हुआ है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में दोनों जगह और टाइगर्स को लाया जाएगा ताकि दोनों अभयारण्य और बेहतर हो और देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पर आ सकें। ट्रेवल मार्ट के आयोजन होने जा रहा है, कितना इससे पर्यटक निश्चित रूप से देश भर के जितने भी पर्यटक हैं तो पर्यटकों को हमारे कुछ सहयोगी संगठनों ने इसके लिए कोशिश की है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पर्यटन ट्रेवल्स आएंगे, यहाँ कोटा की पर्यटक स्थल को देखेंगे, तो वह भी लोगों को पर्यटक प्लान बनाते समय उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है, उनके सुझाव भी महत्वपूर्ण होते हैं। मुझे आशा है उससे आने वाले समय में यहाँ देशी विदेशी को पर्यटकों के आने की संख्या बढ़ेगी।